आज की इस वीडियो में हम लोग जीव विज्ञान के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखने वाले हैं और यहां पर मैं आपको जितना क्वेश्चंस बताऊंगा, अगर आप इन क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से कर लेते हैं तो इससे बाहर आपका एक भी क्वेश्चंस नहीं आने वाला है। इसलिए आप इन क्वेश्चंस को एकदम अच्छे तरीके से कर लीजिए। और आज की इस वीडियो में हम लोग केवल और केवल जीव विज्ञान के लॉन्ग क्वेश्चंस को देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि जीव विज्ञान में जो लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे कहां कहां से आएंगे, यानी कि कौन कौन से चैप्टर से आएंगे। फिर हम लोग एक एक करके सारे क्वेश्चंस को देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। देखिए सबसे पहला बात, अगर आप अच्छे तरीके से अगर मॉडल सेट को देखेंगे, गेस्ट पेपर को देखेंगे, तो इससे यही कंक्लूजन निकल रहा है कि जो हमारा लॉन्ग क्वेश्चंस आने वाले हैं ये हमारा देखिए दो चैप्टर से आएगा। एक आएगा जैव प्रक्रम से और दूसरा आएगा आनुवंशिकता एवं जैव विकास। मतलब ये दो चैप्टर से आएगा और अथवा देकर आएगा और यहां से हमें 5 नंबर मिलेगा। कितना नंबर मिलेगा? 5 नंबर। बात समझ में आ रहा है? मतलब एक क्वेश्चन आपका जैव प्रक्रम का रहेगा और अथवा देकर आपका एक क्वेश्चन रहेगा आनुवंशिकता एवं जैव विकास का। क्लियर है? समझ में आ रहा है? एक क्वेश्चन आपका जैव प्रक्रम का रहेगा और एक क्वेश्चन आनुवंशिकता एवं जैव विकास का रहेगा और ये अथवा देकर रहेगा। अथवा का मतलब समझ पा रहे हैं आप? या तो आप ऊपर वाले क्वेश्चन का आंसर लिखिए या फिर आप नीचे वाले क्वेश्चन का आंसर लिखिए। मतलब आपको दोनों में से किसी एक क्वेश्चन का आंसर लिखना है और यहां से आपको 5 नंबर दिया जाएगा। बिल्कुल क्लियर है? अब देखिए यहां पर आप इस चीज को समझ लीजिए। और पहले का जो सिलेबस था ना, पहले जैसे 2021 का छोड़कर इस साल का सिलेबस को अगर आप छोड़ देंगे, अगर आप दूसरे साल के सिलेबस को देखेंगे तो वहां पर भी सेम टू सेम जैव प्रक्रम और आनुवंशिकता एवं जैव विकास से ही हमारा लॉन्ग क्वेश्चन आता था और अथवा देकर आता था। तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं सारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर। देखिए हम सबसे पहले बात करते हैं जैव प्रक्रम की। जैव प्रक्रम में हमारा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्या क्या है। ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, 4 या 5 क्वेश्चन होंगे, आप अच्छे तरीके से देख लीजिए। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है कि अमीबा में पोषण की विभिन्न अवस्थाओं का वर्णन कीजिए। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अमीबा में किस प्रकार से पोषण होता है। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर मैंने करवाया है। ठीक है, तो चलिए आप इस क्वेश्चन को देख लीजिए, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे देखिए अगले क्वेश्चन को देखिए क्या है कि वृक्काणु की रचना तथा क्रियाविधि का वर्णन कीजिए, जो कि बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। वृक्काणु को हम लोग नेफ्रॉन भी कहते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए अथवा देकर आपका क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाए या फिर ऐसे, नेफ्रॉन की रचना तथा क्रियाविधि का वर्णन कीजिए। मतलब ये क्वेश्चन पूछा जाए, ये क्वेश्चन दोनों का मतलब एक ही है। ये क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि मानव शरीर में गुर्दे द्वारा उत्सर्जन किस प्रकार होता है। क्लियर है? तो इस प्रकार से भी ये पूछा जा सकता है। गुर्दे में मूत्र निर्माण के प्रक्रम का वर्णन कीजिए, इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है। मतलब ये क्वेश्चन देखिए कुछ इस प्रकार से 4 तरीके से पूछा जा सकता है और इसका आंसर आपका एक ही होने वाला है। क्लियर? समझ में आ रहा है? आगे बात करें। आगे देखिए अगला क्या है कि स्वपोषी पोषण और विषमपोषी पोषण में अंतर स्पष्ट करें। आपको बताना है कि स्वपोषी पोषण और विषमपोषी पोषण में क्या अंतर है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और देखिए अगर ये 5 नंबर में आता है तो यहाँ पर आपको 5 पॉइंट लिखना पड़ेगा, इसलिए आप इसके 5-6 पॉइंट अभी से याद करके रख लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि मानव में परिसंचरण तंत्र का वर्णन करें। जो मानव में परिसंचरण तंत्र है उसके बारे में आपको लिखना है। क्लियर है? तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन थे, आगे और देख लीजिए। यहाँ पर एक क्वेश्चन है जो कि एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आमाशय में भोजन के पाचन का वर्णन करें। कि हमारा जो आमाशय है यहाँ पर भोजन का पाचन किस प्रकार से होता है। बस तो यहाँ पर यही क्वेश्चंस थे। अब देखिए यहाँ पर कुछ चित्र वाले क्वेश्चंस आते हैं और देखिए यहाँ पर मैं जो भी चित्र वाले क्वेश्चंस को बताऊंगा आप इसका फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए पहला हमारा क्या है? उत्सर्जन तंत्र। ठीक है, पहला हमारा क्या है? उत्सर्जन तंत्र है। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि देखिए यहाँ पर जो भी मैं चित्र दे रहा हूं ना बहुत ही सुंदर सा चित्र है। अगर आप अपनी किताब के चित्र को देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। क्लियर है? देखिए आपको सिंपल सा इधर वाला बनाना है, इधर वाला बनाना है, ये वाला बनाना है आपको, ये वाला चित्र आपको नहीं बनाना है। ठीक है, आपको केवल ये वाला बनाना है। तो ये हमारा उत्सर्जन तंत्र का चित्र है और ये सब आपको यहाँ पर जो नाम भी दिया गया है नाम भी लिखना है। इसको हम लोग मानव मूत्र तंत्र भी बोलते हैं। क्लियर है? तो इस चित्र को आप लिख लीजिएगा, अच्छे तरीके से कॉपी में बना लीजिएगा। इसका आप अभी फिलहाल एक स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए। फिर आगे बात करते हैं, दूसरे चित्र को देखते हैं। ये जो अगला चित्र है ये हमारा है पाचन तंत्र का। ये जो मानव पाचन तंत्र है ये मानव पाचन तंत्र का चित्र है। किस प्रकार से होता है, क्या नहीं होता है, आप इसका एक स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं या फिर आपको ये आपके किताब में भी मिल जाएगा या आपके किताब का ही फोटो है। ठीक है,
आगे बात करें, इसको देखिए श्वसन तंत्र। अगर आप श्वसन तंत्र को देखेंगे ना यहाँ से, तो आप समझ नहीं पाएंगे कैसे बनाना है, क्या बनाना है, क्या नहीं। तो मैं इसका एक सुंदर सा चित्र देता हूँ, ये तो आपकी किताब में है, ये है। यहाँ पर मैं आपको एक सुंदर सा चित्र देता हूँ, आप इस चित्र को देखिए, आप इस चित्र के माध्यम से एकदम आसानी से बना सकते हैं। ये रहा हमारा श्वसन तंत्र का चित्र। तो आप इसका फटाफट एक स्क्रीनशॉट लेकर अभी फिलहाल रख लीजिए। क्लियर है? आगे बढ़े, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आगे देखिए, ये जो क्वेश्चन है, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मानव हृदय का आंतरिक रचना, इसका भी आपको चित्र बनाने और नाम लिखने के लिए पूछा जा सकता है। तो इसका भी आप एक स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए, इसको भी आप अपनी किताब में बनाकर रखिए, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बात करें सर, तो देखिए ये जो मानव, जो अभी मैंने आपको बताया ना, ये जो हृदय का आंतरिक चित्र वाला, ये वाला जो बताया ना, इस क्वेश्चन को कुछ इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है। तो आप इसको भी लिख लीजिए कि चित्र का अवलोकन करें और प्रश्नों के उत्तर लिखें। ठीक है, आपको 1, 2, 3 और 4 का नाम लिखना है, और जो 3 है वो 3 का क्या कार्य है इसको आपको बताना है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर आपको उत्तर भी मिल रहा है, आप इसके उत्तर को भी लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए। क्लियर है सर? आगे बढ़ें, तो चलिए आगे देखते हैं। अगला ये जो है, जैसे कि मैं शुरू से ही बात कर रहा था, वृक्काणु या फिर नेफ्रॉन, तो ये हमारा वृक्काणु या फिर नेफ्रॉन का चित्र है। अगर आप अपने किताब के चित्र को देखेंगे तो आप नहीं कर सकते हैं, कितना सिंपल सा यहाँ पर चित्र है। और अगर आप वृक्काणु या फिर नेफ्रॉन के कंप्लीट सॉल्यूशन को भी चाहते हैं तो मैंने YouTube में पढ़ा के रखा है, आप सर्च करके देख लीजिए, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दे दूंगा, आप वहां पर भी जाकर इसे पा सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर हम लोग देखते हैं अगला चैप्टर जो हमारा है आनुवंशिकता एवं जैव विकास। यहां पर कौन कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, तो देखिए पहला जो है क्या है कि मेंडल के प्रयोग द्वारा कैसे पता चला कि लक्षण प्रभावी अथवा अप्रभावी होते हैं, ये क्वेश्चन हो गया। अथवा देकर क्या है कि आनुवंशिकता संबंध में मेंडल के योगदान को लिखें, इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है। अथवा देकर कि मेंडल के प्रयोग को लिखें, तो मेंडल का प्रयोग भी पूछा जा सकता है। अथवा देकर क्या पूछा जा सकता है कि आनुवंशिकी की परिभाषा दें, आनुवंशिकता में मेंडल का क्या योगदान है। देखिए इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाए, इस प्रकार से पूछा जाए, इस प्रकार से पूछा जाए, या फिर इस प्रकार से पूछा जाए, आपको एक ही आंसर लिखना है। देखिए सबसे पहला बात तो आप आनुवंशिकी मतलब क्या होता है उस चीज को लिखिए। ठीक है, फिर मेंडल का जो प्रयोग था, मेंडल का प्रयोग किसमें हुआ था, मटर के पौधे पर। तो मटर के पौधे में जो भी मतलब प्रयोग किया गया था उस चीज को आप एकदम अच्छे तरीके से लिखिए, प्रभावी अप्रभावी, मतलब थोड़ा सा सजा के लिखिए। और इसका भी मैंने आपको सॉल्यूशन करवा दिया है, आपने अगर नहीं देखा तो कोई बात नहीं, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। तो मैंने मेंडल का प्रयोग आप लोगों को करवा दिया है। ठीक है, आगे बढ़े, तो चलिए आगे देखते हैं। यहां पर देखिए ये इतना क्वेश्चन नहीं है, ये इतना क्वेश्चन नहीं है। आप गिनेंगे, बोलेंगे सर आप 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, इतना क्वेश्चन बता रहे हैं। तो देखिए यहां पर इतना क्वेश्चन नहीं है, बल्कि ये हमारा एक ही क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन है, ये एक ही क्वेश्चन देखिए इतने तरीके से पूछा जा सकता है, ये चीज मैं आपको बता रहा हूं। यहां पर आगे बढ़े, तो आगे देखिए अगले के आगे क्या है कि आनुवंशिकी का मानव कल्याण से क्या संबंध है। ठीक है, यह क्वेश्चन है जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जीन क्या है, जीन कहां स्थित होते हैं, आनुवंशिकता में इसकी क्या भूमिका है। क्लियर है, आपको बताना है कि जीन क्या है, जीन कहां पर स्थित रहता है, और आनुवंशिकता में इसका क्या भूमिका है, क्या रोल है। या फिर क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि जीन की विशेषताओं का उल्लेख करें, मतलब जीन का क्या क्या विशेषता है आपको बताना है। देखिए यहां पर इस चैप्टर से ना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, और अगर आप क्वेश्चन बैंक को खोल कर देखेंगे तो बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि समजात अंग वाला और समरूप अंग, ये क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन मैंने यहां पर इस क्वेश्चन को नहीं रखा है। ठीक है, एक समजात और समरूप वाला, ठीक है, समजात और समरूप अंग, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप क्वेश्चन बैंक को खोल कर देखेंगे तो ये क्वेश्चन आपको बहुत बार मिलेगा, बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, जो कि एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन यहां पर मैंने इस क्वेश्चन को इसीलिए नहीं लिखा हुआ है क्योंकि इस क्वेश्चन को सिलेबस से हटा दिया गया है। अब 2021 का जो नया सिलेबस है, अगर आप इसको देखेंगे तो इस चीज को हटा दिया गया है। इस चैप्टर में कुछ कुछ मतलब ऐसा चीजें जो आपको नहीं पढ़ना है, तो समजात समरूप, ये जो समजात अंग समरूप अंग, ये वाला जो है ये चीज को हटा दिया गया है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर नहीं रखा है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन देखते हैं, और ये वाला लास्ट क्वेश्चन है कि लिंग निर्धारण किसे कहते हैं, मानव में बच्चे का लिंग निर्धारण कैसे होता है, जो कि एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिद्ध करें कि बच्चे का लिंग निर्धारण इस बात पर निर्भर करता है कि उन्हें अपने पिता से किस प्रकार का गुणसूत्र प्राप्त हुआ है, और यह अथवा में है, इसका मतलब इस प्रकार से पूछा जाए या फिर इस प्रकार से पूछा जाए, दोनों का मतलब एक ही है और हमें एक ही आंसर लिखना है, और इस क्वेश्चन का भी आंसर मैंने आपको करवा दिया है। ठीक है,
तो जो भी यहाँ पर क्वेश्चंस होंगे, मतलब जो भी आंसर होंगे, मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा। तो अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।